कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। साथ में जीने वाला व्यक्ति कैसे कैसे प्रभु को महसूस करता है, और इसलिए सुधर्मा स्वामी के प्रभु महावीर हम सबके प्रभु महावीर से बहुत जुदा है, बड़े अनूठे हैं। ये महावीर आपको किसी चरित्र में नहीं मिलेंगे, ये महावीर आपको किसी पद्म पुराण में नहीं मिलेंगे, ये महावीर आपको किसी त्रिसृष्टि शलाका में नहीं मिलेंगे। ऐसे महावीर आपको आगम में नहीं मिलेंगे जो पुच्छ सुनम में है। कि आगम में तो प्रभु के वचन है, प्रभु के वचन और प्रभु इसमें उतना ही अंतर है जितना सूर्य के प्रकाश में और सूर्य में अंतर है। प्रकाश में रहना और सूर्य में रहना, इसका अंतर यदि महसूस कर सको तो प्रभु के वचन और प्रभु में वही अंतर है। फूल की खुशबू और फूल में कितना अंतर है। खुशबू केवल आपके नाक को पता चलती है, लेकिन फूल हाथ में आ जाए तो गंध भी आ जाती है, रस भी मिल जाता है, स्पर्श भी मिल जाता है, आकार भी मिल जाता है, और इनके परे एक चीज रहती है जो सौंदर्य रहता है, ब्यूटी। किसी लैबोरेटरी में तुम फूल का एनालिसिस करोगे तो फूल में क्या क्या इंटीग्रेट है, कितना कैल्शियम है, कितना वाटर है, कौन सा क्या विटामिन है, उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी आपको कोई दे दे तो आप फूल बना सकोगे? नहीं। एनालिसिस के द्वारा वस्तु में क्या है पता चल सकता है, लेकिन वो सारी वस्तु मिलकर के आप वस्तु नहीं बना सकते हो, सौंदर्य नहीं बना सकते हो। इसलिए परमात्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, तप है, वीर्य है, यथाख्यात चारित्र है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद भी प्रभु हाथ से खो जाते हैं कि प्रभु का सौंदर्य उसमें नहीं आता है। ये सारी रिपोर्ट लैबोरेटरी की रिपोर्ट है, ज्ञान दर्शन चरित्र है। और सुधर्मा स्वामी की जो अनुभूति है वो सीधी फूल की अनुभूति है। इसलिए सौंदर्य सौंदर्य होता है और उसको देखने के लिए नजर लगती है। गधे को ताजमहल के पास ले जाकर खड़ा किया, क्या लगेगा उसको? ताजमहल लगेगा? क्या लगेगा उसको? दीवार, राइट ना? भैंस के सामने बीन बजाई, क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, समझ में आएगी उसके। गधे को चंदन दे दिया, हा? बंदर को अदरक दे दिया, हेलो, नहीं ना? बस बुरा न माने, बुरा न माने, बिना बोले बुरा मान गए आप तो, बुरा न माने, है ना? प्रभु महावीर को समझना हो तो सुधर्मा स्वामी के नजर से ही देखना पड़ता है, वहां ना भैंस काम में आती है,
न गधा काम में आता है, न बंदर काम में आता है ना। धनियम व सद्धान अनुत्तरेवु चंदो व तारा न माहन भावे गंधे स्व चंदन माहु सेठम एवं मुनिनम अपड़िन माहु। अपड़िन माहु, अप्रतिज्ञा, कोई संकल्प नहीं है, कोई प्रतिज्ञा नहीं है। और अपना काम तो प्रतिज्ञा के बिना चलता ही नहीं है। यदि आपके और मेरी जिंदगी में कमिटमेंट नहीं हो तो हमको क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगे उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा के पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है, वो प्रतिज्ञा है। और कैसे प्रतिज्ञा? धनियों व सद्दान अनुत्तरेव, कि परमात्मा का जो शब्द है, जो वाणी है, अब शब्द के लिए आपको यदि कहा कि किसी के शब्दों के लिए उपमा देनी है तो आप किसके देंगे? गंगा नदी का धो धो पानी, कोयल स्वर, क्या आवाज है। तीर्थेश्वर जी को आप क्या कहोगे? ओजस दर्शन जी को आप क्या कहोगे? कोयल कंठी। लेकिन सुधर्मा स्वामी को जब पूछा कि परमात्मा का शब्द कैसा है, तो ना उनको कोयल दिखा ना शेर दिखा, उनको केवल एक ही दिखा, बादलों की गर्जना, मेघ गर्जना। मेघ गर्जना को कई बार तुमने सुना होगा। उजाला पहले आता है कि शब्द पहले सुनाई देता है। बादल जब टकराते हैं, उस टकराने के कारण से शब्द बनता है। उस शब्द के साथ केवल शब्द नहीं बनता तो प्रकाश बनता है। क्या बनता है? और अपने शब्द से क्या बनता है? हेलो, अपने शब्द से दिए जलते हैं कि बुझते हैं? देख लेना एक बार। और मेघ गर्जना होती है तो प्रकाश तो पहुंचता पहले है, शब्द बाद में सुनाई देते हैं। और केवल प्रकाश पहुंचता यही बात नहीं, तो आपको पता है बिजली कैसी गिरती है ना, बिजली में कितनी ताकत, कितना मैग्नेट। तुम्हारे सारे रिएक्टर्स, एटम रिएक्टर्स और मेघ गर्जना से तैयार होने वाली बिजली, इसका कोई गणित लगा सकते हैं आप? तो सुधर्मा स्वामी जब परमात्मा की तरफ देखते तो उनको लगता है परमात्मा क्या है? मेघ गर्जना है। ठनियम स्तनित शब्द, यानी मेघ का शब्द है, बादलों का शब्द है। और बादलों का शब्द, बादल सॉलिड होते हैं क्या? आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, फिर भी आवाज आता है। और ऐसा आवाज कि पूरा आकाश गूंजा देता है। और केवल गूंजाता ही नहीं तो उजाला भी कर देता है। केवल उजाला ही नहीं होता है तो विद्युत शक्ति भी निर्माण होती है। तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि गंधर के पास भी पहुंचकर उजाला करती है।
अहिवंता को भी उजाला देती है, और वहां आया हुआ पशु पंछी भी उजाला पाता है। वहां आया हुआ मिथ्यात्व भी शांति की अनुभूति करता है। वहां आया हुआ शेर भी अहिंसा की अनुभूति में तन्मय हो जाता है। वहां आई हुई गाय भी अभय की अनुभूति करती है। ये प्रकाश, उस प्रकाश के साथ में जो वचनातिशय की शक्ति, और वो ये बिजली तो पलक में, ये बिजली पलक में, और महावीर के शब्दों का उजाला 21,000 साल तक है, 21,000 ईयर्स। धन्यम सदान अनुत्तरे। क्यों? कि अप्रतिज्ञा है। जैसे मेघ गर्जना की कोई प्रतिज्ञा नहीं है, उस प्रकाश का कोई फोकस नहीं है, उस उजाले का कोई फोकस नहीं, विद्युत शक्ति का भी कोई फोकस नहीं। ओपन टू ऑल डायमेंशन। ऐसे मेरे प्रभु महावीर है। धनियम सदानो अनुत्तरेवु, उससे भी अनुत्तर। अनुत्तर क्यों कहा? कि मेघ गर्जना का शब्द तो जब तक गड़गड़ाहट है तब तक है, बादल बरस गए समाप्त हो गए। लेकिन प्रभु महावीर का जो वचनातिशय की ध्वनि है, वो प्रभु महावीर बोले तब भी है, और प्रभु महावीर नहीं बोले तब भी है। 21,000 ईयर्स। और कैसा उजाला, गजब का उजाला आया। उस उजाले की तो कल्पना असीम, कि पंचम आर्य के आखिरी में 4 जीव उस उजाले से एक भवावतारी बन जाएंगे। क्या उजाला है! जिस समय में प्राय लोग नरक में जाएंगे, तिरंज गति में जाएंगे, पंचम आर्य के आखिरी समय में मैक्सिमम जीव मनुष्य कहां जाएंगे? नरक में या तिरंज गति में। मोर देन 99% कि 2 ही गति के दरवाजे खुले, नरक गति, और ऐसे 99% में भी जिनके पास मेरे प्रभु का उजाला है, मेरे प्रभु के शब्द है, ऐसे 4 जीव एक भवावतारी बनेंगे। क्या उस वाणी का प्रकाश है! क्या दिव्य आलोक है! लेकिन फिर उन शब्दों को याद करिए। गधे को ताजमहल महसूस नहीं हो सकता है, बंदर को अदरक का स्वाद आ नहीं सकता है, और भैंस को संगीत की अनुभूति हो नहीं सकती है। इस उजाले को महसूस करने के लिए, इस ध्वनि के संगीत को समझने के लिए कई सुधर्मा स्वामी के चरणों में जम्बू स्वामी बनकर के पहुंचना ही होता है। और इसलिए एक प्रण करिए, एक संकल्प करिए। इस दुनिया को यदि उजाला देना है तो केवल तीर्थंकर की वाणी उनके पास पहुंचा दीजिए, बाकी सारा काम वो करेगी। एक बार उनको केवल तीर्थंकर से जोड़ दीजिए, बाकी सारा काम तीर्थंकर परमात्मा कर लेंगे। सृष्टि के जन्म से भी
संदेशा भवम। मैं सपना सकेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।